इस वीडियो में विनोद और उसके जैसे कुछ सोशल मीडिया ट्रेंड्स की डिजिटल इंडिया के तहत कतार में लगाकर बारी बारी करके डिजिटली ली गई है। इसलिए जिस भाई बहन ने इन ट्रेंड्स के लिए अपने दिल में इज्जत बोले तो मियां खलीफा पाल रखी है, वो कृपया करके ये वीडियो छोड़िए और जाइए जाकर भीम और इंदुमती की सुहागरात के लिए पलंग सजाइए। अरे बारात आती होगी। और हाँ, ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को विनोद बोलकर उंगली नहीं कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके आप लोग प्लीज़ मुझे उंगली ना करें। और हाँ, हेडफोन लगा लेना, वरना मेरे केस में चप्पल उड़ती हुई नहीं आती। बाप खुद चप्पल लेकर आता है और मार मार कर जायदाद और घर दोनों से बाहर कर देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके अपनी कमेंट्स में सोनम गुप्ता लिखा देखकर चरम सुख प्राप्त कर लेने वाली बारबी ब्रा साइज 69। जी मैं ब्लाउज देख के ब्रा का साइज बता देता हूँ। इससे पहले कि मैं विनोद और दूसरे सोशल मीडिया ट्रेंड्स की माँ की चूड़ियां खनकाऊं, मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले तक मुझे इस विनोद से उतना ही फर्क पड़ता था जितना फर्क बिल्डिंग के 22वें फ्लोर पर सेक्स चलने की वजह से ग्राउंड फ्लोर वाले आदमी को पड़ता है। क्योंकि मेरी दिनचर्या थी सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना, सारे कुत्तों की जिंदगी। और विनोद की वजह से मेरी दिनचर्या में कोई उंगली नहीं हुई थी, तो मैं क्यों फालतू में बनूं। और वैसे भी इतने साल से चली आ रही बिना मतलब के प्रोडक्शन की भारतीय परंपरा को खत्म करके मुझे लोगों के लोड़ों मेरे मतलब कोड़ों का शिकार थोड़ा ना बनना है। फिर एक दिन यूं ही मतलब रैंडमली मैंने अपने फेवरेट सिंगर ताकेशी 69 की पिक फेसबुक पे अपलोड की, जिसमें वो अपनी नाभि का छल्ला दिखा रहा था। और मैंने फोटो के कैप्शन में हैशटैग एक गड्ढा जरूरी है सनम लिख दिया। अब 1 घंटे तक तो सब नॉर्मल रहा, 24 लाइक्स आ गए और नाइस पिक वाले 3 कमेंट्स उन चूतियों ने कर दिए जिनके साथ पहले कभी स्कूल में यूं ही हिलाते हिलाते दोस्ती हो गई थी। लेकिन अब उनके होने या ना होने से दुनिया को सड़क 2 जितना फर्क भी नहीं पड़ता। खैर, मेरी पोस्ट पर तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी जिसका नाम जोनी सिंस था, उसने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया, विनोद मुझे समझ में नहीं आया कि जोनी भाई मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई, क्योंकि पिछली ही रात मैं और जोनी भाई साथ थे, तो हो सकता है कि उनको मेरी पिछली रात वाली परफॉर्मेंस पसंद ना आई हो। कंफर्म करने के लिए मैंने जोनी भाई के मैनेजर को फ़ोन मिलाया, तो उसने बताया कि जोनी भाई तो सुबह से ही कैमरा के सामने प्लम्बर बनकर अपनी मेम साहब को झूला झूला रहे हैं। चलो मैं तुम लोगों को झूला झुलाता हूँ। तब मेरे अंदर इस विनोद के लिए आग लगी। साला कोई भी किसी को भी मैसेज कर देता है और सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि उसकी ली जा रही है या सामने वाला अपनी देना चाहता है। और इसीलिए मैं आज इन ट्रेंड्स की तशरीफ फाड़ कर अंदर जाऊंगा और नापूंगा इनके बहुत हार्ड लेवल को। तो मेरे प्यारों, अपने औजार का नाम विनोद रख ही लो और चलो मेरे साथ इस अनजान सफर पर। किसी पुराने युग के पहचान वाले महापुरुष ने सही ही कहा था कि रुको भोसड़ी वालों, कलयुग में ऐसा भी एक दिन आएगा, हंस लटकेगा पंखे से और कौवा सबको बनाएगा। और फिर वही बात हो गई कि उसने हमें सिर्फ झुकने को कहा और हमने मैन फोर्स का पूरा डब्बा ऑर्डर कर दिया। हमारे महापुरुषों ने सिर्फ इतना कहा था कि कलयुग में चूतियों की वजह से दुनिया खतरे में होगी, लेकिन लोगों ने ये बात इतनी सीरियसली ले ली कि चूतियों की अलग ही दुनिया बना दी और धीरे धीरे सब लोग उसमें शामिल होने लगे। जिसका नाडे जैसा खुला उदाहरण है 24 साल के घर बैठे मुठ मारने वाले युवाओं के लिए बना जेसीबी वाला मीम मटेरियल। एक नोट की वजह से बेवफा हुई सोनम गुप्ता, अपना एक रात का रेट बताता हुआ डिलीवरी बॉय 3.5। और अभी अभी यूपीएससी में करंट अफेयर के तौर पर पूछा गया विनोद वाला सवाल। लोगों ने अपना एक हाथ कच्छे में देकर इनको वायरल होते हुए देखा और खूब मजे लिए, लेकिन किसी भी सज्जन ने ये नहीं सोचा कि इन युवाओं के हाथों से लोड़ा छुड़वाकर मेहनत करवाएगा कौन। सोनम गुप्ता नाम की औरतों के मोबाइल नंबर पब्लिक टॉयलेट की दीवारों से हटवाएगा कौन। डिलीवरी बॉय के सीने की आग बुझाएगा कौन। और विनोद, इसकी तो बात ही मत करो। ये तो रबड़ के लोड़े की वो पैकिंग है जिसको बाहर से देखकर हर औरत आहें भरती है, लेकिन किसे पता कि अंदर नॉर्मल साइज का मिडिल क्लास औजार है या खाते पीते घर का खली का इंजेक्शन। मतलब यार, जेसीबी से सोनम गुप्ता की खुदाई करके डिलीवरी मैन ने हमें क्या दिया। ये विनोद, इसको मैं ढंग से गालियां भी नहीं दे सकता कि कहीं कल को ये मेरे ही किसी अमीर रिश्तेदार का नाजायज बेटा ना निकल आए जिससे मेरे बाप ने पैसे उधार ले रखे हैं। और मैं ही क्यों, ऐसा दर्दनाक हादसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और ध्यान रखो कि आजकल के रिश्तेदार कुछ ज़्यादा ही कमीने हो गए हैं। अगर तुमने अपने किसी ऐसे रंगीन मिजाजी रिश्तेदार के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जिसकी इज्जत किए बिना तुम्हारा हिलाना भी हराम है, तो ओयो का किराया तो वो रिश्तेदार भर देगा, लेकिन तकलीफ जो है वो बेटा तुम्हें ही होगी। तो भाई, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ट्रेंड्स आएंगे मीम्स बनाने के लिए, जिनको देखकर भगवान करे तुम्हारा हंस हंस के पैंट में ही टपक जाए। भगवान करे तुम हंस हंस के खुश रहो, लेकिन भाई कृपया करके दूसरों के कमेंट बॉक्स में विनोद विनोद करना बंद करो। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ताकि सामने वाले को ये कंफ्यूजन ना रहे कि कमेंट पढ़कर लोग उससे बर्फी की डिमांड करेंगे या बुंड की।
और मेरी दुआ है भगवान से कि इस विनोद को जल्दी से हम सबके सामने लेकर आए। वैसे इस विनोद की हवा को देखकर कई लोग अपने आप को इस तरह विनोद बता रहे हैं जैसे कोटे पर अमीर ग्राहक को देखकर रंडियां उसको अपने कमरे में खींच कर ले जाती हैं। खैर ये विनोद तो मिलेगा जब मिलेगा, तब तक मैं निकलता हूँ, वरना कोई ना कोई आकर पक्का मेरी पिछवाड़ी पर मारेगा लठ, जिसको देखकर लोग कहेंगे अबे चूतिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, बुरा भला कहने के लिए कमेंट सेक्शन नीचे है, और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसने विनोद को देखने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। और तुम बस सब्सक्राइब करो, मजे देना मेरा काम है। मेरा मतलब है वीडियो के द्वारा। यार वो तेल की बोतल नीचे रख दे। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए। अरे यार इसी समय फोन मत करा करो तुम लोग भाई, फोन नहीं करना चाहिए, फोन कर देते हैं लोग। कुछ उल्लू फोन करके दिमाग खराब कर दे रहा है इस समय, मूड खराब कर दिया एकदम फोन करके। फिर फोन कर दिया कोई हराम को, माधरचोद फोन कर दिया भोसड़ी वाला, माधरचोद फोन कर दे रहे हैं, भोसड़ी वाले फोन करके मूड खराब कर दिए माधरचोद, ये हिजड़े साले। आज के बाद माधरचोद किसी का फोन 1 महीने तक नहीं उठाएंगे भोसड़ी वाले, हिजड़ा तुम, मूड खराब कर दिए भोसड़ी वाले आज।